वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रोथ फैक्टर टॉक्स एपिसोड 3 में। तो गाइज आज की जो बातें होने वाली है वो होने वाली है कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ्स। क्या वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में उनकी। तो मैं अगर नॉर्मली किसी से पूछता हूँ तो ज़्यादातर लोग मुझे यही कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हम खुद, हमारे दोस्त यार और हमारा फ्यूचर। नॉर्मली लोग यही कहते हैं, यूजुअली लोग ऐसे ही कहा जाता है एक साइकोलॉजी के अनुसार। पर एक्चुअल में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हम सोचते हैं उसको और इम्पोर्टेंट और सिक्योर बना देता है, क्योंकि हमारे अंदर जो एक फीलिंग होता है इनसिक्योर वाली, इनसिक्योरिटी की, वो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर ना हमें वीक बना देती है। तो उसी के बारे में हम थोड़ी आज चर्चा करने वाले हैं इस बार। तो गाइस मैं अगर स्टार्टिंग से बात करूं तो एक ना अगर आप डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं तो आपने एक चीज़ हमेशा सुनी होगी कि अगर आप ठीक नहीं है ना तो आप किसी को ठीक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप खुद ठीक रहिए तब भी आप दूसरों को ठीक कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप खुद खुश नहीं है ना तो आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते। ये एक बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है इस चीज़ में कि हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहला मैं आपको बोलूँगा हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ठीक है ना तो आपके पास जो पैसा है वो भी फलेगा, वरना पैसे का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हेल्थ। हेल्थ के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली यूज बहुत कम लोग कहते हैं, इवन जो जिम विम जाते हैं या कोई और करते हैं वो ही मुझे ये बात कहते हैं, मेरे जो कुछ क्लाइंट्स हैं वही ये बोलते हैं और ज़्यादा लोग नहीं बोलते। तो मैं उन्हीं के बारे में थोड़ा बोलूँगा कि आप हेल्थ हेल्थ पे फोकस कीजिए। हेल्थ पे कैसे फोकस किया जाए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जंक फूड खाना है, बिल्कुल खाना है, बिल्कुल खाओ। हमारे एक्चुअली ब्रेन को थोड़ी सप्लाई चाहती है कि ये खुश रहता है थोड़ा सा कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत खा लिया, मैं भी खुद भी खा लेता हूँ। पर हाँ रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना है, थोड़ा कम खाना है और ऐसा करना है, कोशिश करनी है कि घर का खाना हम ज़्यादा खाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सप्लीमेंट लो, ये चीज़ लो, बिल्कुल वन टू वन होके बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं अपने जैसे क्लाइंट से बात करता हूँ बिल्कुल वैसे होके बात कर रहा हूँ मैं आपसे। वो चीज़ें आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक्सरसाइज करो, ज़्यादा नहीं करनी, 20 से 30 मिनट तक करनी है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। आपको बस इतना करना है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अब हेल्थ पे और क्या-क्या चीज़ें मैटर करते हैं, क्योंकि आप जिन्होंने मुझे बताया कि फैमिली करियर वगैरह ये सब चीज़ें हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है अगर वो चीज़ें ठीक नहीं है तो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है हेल्थ को ठीक रखने के लिए, ये तो मेजर फैक्टर 1 हो गया। अब मेजर फैक्टर 2 क्या होता है, माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट होता है चीज़ों को लेके। अब माइंडसेट हमारा एक ना दृढ़ सोच होनी चाहिए कि हाँ ये तो ये नहीं तो नहीं। मतलब कंप्लीटली नहीं। मुझे कल मूवी जाना है, अगर मैं फ्री हूँ तो भैया मैं जाऊँगा। इन अगर ऐसा कुछ ज़रूरी चीज़, इमरजेंसी वाली चीज़ नहीं आ गई तो मैं जाऊँगा। मुझे मेरा माइंडसेट पता है कि मुझे ये चीज़ें एक इम्प्रूव करनी है, अपने अंदर स्किल लानी है, डेवलपमेंट करनी है, ये चीज़ें करनी है। मैं वो उन चीज़ों पे फोकस करूँगा। तो एक माइंडसेट होना ज़रूर होता है, क्लियर विज़न। इनफैक्ट क्लियर विज़न होना ज़रूरी है कि इन इन चीज़ों के साथ मेरा ये रिश्ता है, इन चीज़ों के साथ मेरा ये रिश्ता है। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। वैसे इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ एपिसोड 2 के अंदर, नीचे लिंक है, आप जाके एपिसोड 2 भी देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो के उसमें ही रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला जो चीज़ होता है जो नॉर्मली लोग कहते हैं नहीं है, मैं इन्हें पर्सनली कहता हूँ, जो उन्होंने दोस्त यार गिना दिए, फैमिली गिना दी, सब मैं कहूँगा रिलेशनशिप्स। तीसरा जो मेजर फैक्टर होता है जिसपे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारी लाइफ में वो होता है रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप भी 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है फैमिली, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। लोग इसको प्रायोरिटीज़ करने में बहुत गलती कर देते हैं। मैंने वैसे इसका भी फैक्टर बता रखा है एपिसोड 2 में, वो भी देखिएगा आप। पहले होता है फैमिली, उसके बाद होता है फ्रेंड्स, फिर आता है आपका पार्टनर। तीसरे नंबर पे पार्टनर है, क्योंकि मैं आपको एक बताऊं, सपोज करिए मेरी एज अगर आज 29 ईयर्स है तो सबसे पहले मैं किसके साथ रहा हूँ सबसे ज़्यादा। ऑफकोर्स अगर 29 साल की एज है तो 29 साल से फैमिली के साथ रह रहा हूँ, वो मुझे ज़्यादा जानते हैं, मैं उन्हें ज़्यादा जानता हूँ। उसके बाद करूँ मैं अगर, तो उसके बाद मुझे फैमिली से कम कौन जानता है। जैसे अगर मुझे 25 साल से मेरे दोस्त हैं, मैं हम तो छोटे-छोटे थे तब से हम एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में पढ़ते आ रहे हैं, प्रोफ़ेशन कुछ के सेम है, कुछ के अलग हो गए, 25 साल से साथ हैं। पार्टनर की मैं बात करूँ,
5 साल से साथ है, वो 4 साल से साथ है, ऐसे ही है, ये होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा वैसे, एक नॉर्मली यूजुअली मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ होती है। तो आप क्या करते हैं, आप नीचे से ऊपर चले जाते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी आप किसको रखते हैं? अपने पार्टनर को रखते हैं, जो अभी आपके साथ प्रॉपर्ली है भी नहीं। मैं शादी की बात नहीं कर रहा, मैं भी नॉर्मल रिलेशनशिप की बात करूँ कि आप अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फेज में होंगे अभी। अब वैसे अगर पार्टनर की बात करूँ, तो पार्टनर एक जो होता है वो थोड़े टाइम बाद जाके उस पर इतना भरोसा होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली लोग क्या करेंगे, पहले अपने पार्टनर को टाइम देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी बनाएँगे, फिर अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी बनाएँगे, सबसे लास्ट में बनाएँगे फैमिली को, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके साथ है। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, किसी मुसीबत में हो ना, कोई काम नहीं आता। ना पार्टनर काम आएगा, ना फ्रेंड काम आएँगे, सबसे पहले काम आती है फैमिली। फैमिली के बाद आते हैं दोस्त। जो चीज़ें हम फैमिली को नहीं बता सकते, वो दोस्त यार मदद कर देते हैं। जो दोस्तों से भी नहीं कर सकते, वो पार्टनर मदद कर देता है। तो सबसे पहले फैमिली आनी चाहिए। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए किसी की भी लाइफ में। तो ये चीज़ों पे आप थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि अभी आपकी एज है, इसलिए मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूँ। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स इन्हीं चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, मेंटल प्रेशर से। इसी वजह से मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाई है। अगली चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है ग्रोथ, हमारी खुद की ग्रोथ। हमारी जब ये 3 चीज़ों पे हम फ़ोकस करेंगे ना धीरे-धीरे, तो हमारी चीज़ अपने आप बढ़ती जाएगी आगे। आप समझ रहे हो उस चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अब ग्रोथ ना 2 तरीके की होती है। एक होती है आईक्यू, एक होती है ईक्यू, इमोशनल क्वोटिएंट और इंटेलिजेंट क्वोटिएंट। ये दोनों चीज़ें कैसे बढ़ती हैं? हमें क्योंकि इसको इंक्रीज़ करेंगे, एनहांस करेंगे, तभी हम बाकी चीज़ पे फ़ोकस कर पाएँगे कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ़ व्हिच विल हेल्प अस। तो कौन-कौन सी ये चीज़ होती हैं? अब देखो, आईक्यू, ईक्यू बढ़ाने के लिए ना सबसे पहली सिंपल मेजर जो चीज़ होती है, वो होता है स्टडी, डीपली स्टडी। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी किताबें पढ़िए, जिससे आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, पहली बात। दूसरा, आप अगर मार्केट में नहीं उतरोगे ना, मार्केट इन द सेंस आप अगर पढ़ाई करने के बाद उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल पढ़ाई आपको मार्केट में उतरने से ही होती है। मैं एक लॉयर हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं, अगर मैं साइकोलॉजी के तौर पे भी बात करूँ, तो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक मैं उसको एग्ज़ीक्यूट ना करूँ अपने क्लाइंट्स पे या अपने किसी और जगह पे, कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरा होता है ईक्यू। ये कैसे बढ़ता है? अगर आप वीक हो मेंटली, तो आप कुछ-कुछ इमोशनल क्वेश्चन वाली बुक्स होती हैं, जो मैंने कुछ सजेस्ट कर रखी हैं एपिसोड 1 के अंदर। आने वाले और एपिसोड्स हैं, मैं उनको वो भी कवर करूँगा। तो वो चीज़ आप पढ़ के कर सकते हो, नहीं तो आप चीज़ों का माइंडसेट आपका क्लियर रहेगा ना, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईज़ी रहेंगी। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं हमारी अपनी लाइफ़ में। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी बातें पसंद आई हो, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ।